यस्टरडे स्पार्क यूट्यूब चैनल पर मैं विजय सर आप सभी प्यारे मित्रों का हृदय की अनंत गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। हम आपके बीच में जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए सभी लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके बाद सही विकल्प का चयन करिएगा। सेशन को प्रारंभ करते हुए आज का पहला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। ए पट्टाभी सीतारामैया, बी रास बिहारी बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। पट्टाभी सीतारामैया को हराकर अध्यक्ष बने थे, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न टीआरई 4.0 में रिपीट होने की प्रबल संभावना है। ए 2, बी 33, सी 30, डी 41, ई इनमें से कोई नहीं। तो कितने प्रतिनिधियों ने द्वितीय सम्मेलन में भाग लिया था? मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह प्रश्न यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया है, तो यह प्रश्न बीपीएससी में भी पूछे जाने की संभावना है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? ए दीनबंधु मित्रा, बी हेमा चंद्राकर, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी सचिंद्र नाथ सन्याल। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 4 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सचिंद्र नाथ सन्याल पुस्तक के लेखक है। बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? सचिंद्र नाथ सन्याल, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? ए 916, बी 917, सी 918, डी 919। यह प्रश्न बीपीएससी हेडमास्टर 2022 में यह प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, तो टीआरई 4.0 में भी पूछे जाने की संभावना है। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। 918 था, 1000 पर 918 था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनजाति गौरव दिवस कब से शुरू किया गया था? ए 15 अगस्त 2015 को, बी 26 जनवरी 2019 को, सी 15 नवंबर 2021 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा?
सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। 15 नवंबर 2021 को जनजाति गौरव दिवस शुरू किया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन से हो जाएगा। ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। कर्जन है, कौन है? कर्जन है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। अनाई मुड़ी जो है भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा बी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, ये सारे प्रश्न एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ए कोरोमंडल, बी मालाबार, सी कोंकण तट, डी एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। यह भी प्रश्न बीपीएससी टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है, तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। कोंकण तट के नाम से जाना जाता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, बिहार में मानसून का आगमन होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? ए मार्च में, बी सितंबर में, डी मध्य जून में, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई इनमें से कोई नहीं। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। बिहार में मानसून का आगमन होता है, कब होता है? मध्य जून में होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है त्रिवेणी नहर किस नदी पर स्थित है। ए कोसी, बी सोन, सी गंडक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सभी लोग कमेंट करके बताइए त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। गंडक नदी पर निर्मित है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर वी आर अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी आचार्य जेबी कृपलानी। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 12 का कमेंट करके बताइए ऑप्शन संख्या हमारा कौन सा सही हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान को अपनाया गया था ए संविधान सभा द्वारा, बी गवर्नर जनरल द्वारा, सी ब्रिटिश संसद द्वारा, डी भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा को अपनाया गया था, किसके द्वारा अपनाया गया था? भारतीय संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा ए सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न टीआरई 4.0 में पूछे जाने की संभावना है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। सभी लोग कमेंट करके बताइए। ए 10, बी 12,
17D15 तो कितनी थी? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा, 15 थी। महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा डी सही हो जाएगा। सेशन का अगला क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। ए 8, बी 10, सी 12, डी 14 तो कितनी है? ऑप्शन संख्या हमारा सी से हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन अगर मूल संविधान में पूछा जाएगा तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 है, इसलिए ऑप्शन संख्या हमारा सी सही हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, आज का वीडियो हमारा कैसा लगा? सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। हम आपके बीच में डेली जीके जीएस का एक वीडियो लेके आते रहेंगे, जो आने वाले शिक्षक भर्ती TRE 4.0 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। सभी लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए। प्रश्नों की श्रृंखला को और बढ़ाया जाएगा, लेकिन सभी लोग एक अच्छी बेहतरीन रणनीति बनाकर तैयारी करिए, क्योंकि BPSC TRE 4.0 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा। इसलिए अपनी कमर कस लीजिए और एक सटीक रणनीति बनाकर तैयारी करिए, जिससे कि 2026 में आपका एक सीट कन्फर्म हो सके, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कर सकें। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अपना प्यार ऐसे बनाए रहिए। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।